करेंगे क्वेश्चंस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि आपको लास्ट वीडियो में जो मैंने मोल कॉन्सेप्ट समझाया था वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज उसके कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, उनको अपने करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब ये क्वेश्चंस हैं जो पहले वाले क्वेश्चन से अलग हैं। क्या अलग है इनमें? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होते हैं, इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस है वो अलग होता है। और अलग कैसे होता है? इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले अपने को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने होते हैं, उसके बाद में आगे का प्रोसेस करना होता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना तो मैंने आपको लास्ट सेशन में समझाया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं। देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो अपने को सबसे पहले जो चीज़ गिवन है पहले उसे देखेंगे, और फिर अपने को अब देखो पहले क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। अपने को 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गिवन है। तो 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, यानी कि इसका मास दिया हुआ है। अब अपने नाइट्रोजन के मास से इसको पहले डिवाइड कर लेंगे। और डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि अपने को मास गिवन है, मास को जब मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है तो दो स्टेप करने पड़ेंगे। क्या क्या? सबसे पहले मास को अपने किस में कन्वर्ट करेंगे? मोल में कन्वर्ट करेंगे। मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे, फिर मोल को आगे फिर इसके किस में कन्वर्ट कर देंगे? मास, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही निकालना होता है। तो सबसे पहले मास गिवन है, मास को इसके किससे? नाइट्रोजन के एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 28 होता है। तो फिर 1.4 डिवाइड विद 28, ठीक है। और फिर इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? मोल को जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में या वॉल्यूम में या मास में जब कन्वर्ट करना होता है तो हमने रीड किया था कि उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो इसको अपने किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो एवोगैड्रो नंबर क्या होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। ये इसके एवोगैड्रो नंबर हैं। अब इसको जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है 3.011 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ये आ गए इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपन ने निकाल लिए। अब इसके बाद अपने को क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी है अब उसको निकालना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो नाउ कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकले हैं अपने, उसको जो अपने नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो मॉलिक्यूल्स आए थे 3.011 इंटू 10⁻22 मल्टीप्लाइड विद 14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 इलेक्ट्रॉन से। तो 14 से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 42.154 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। ये इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ओके गाइज, कि इलेक्ट्रॉन्स निकालने का जो क्वेश्चन आ जाए कभी, तो उसके लिए सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेगे अपने को। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स को जो एटम अपने को दिया है उसके इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब एसटीपी पूछा है। एसटीपी आपको जैसे बताया था क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि एक स्पेसिफिक कंडीशन दी है जिस पे टेम्परेचर फिक्स होता है और प्रेशर भी फिक्स होता है। टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन, और प्रेशर होता है वो 760 mm ऑफ Hg। अब अपने को इसमें निकालना क्या है? वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। और अपने को दिया क्या है? लेकिन मास दिया हुआ है। अब अपने दो स्टेप करते होते हैं इनको करने के लिए। जो चीज़ अपने को गिवन है उसको सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो अब अपने को मास दिया हुआ है, मास को सबसे पहले मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब मोल है, कैसे निकालते हैं? डिवाइड करके। तो मास किसका दिया हुआ है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के
एटॉमिक मास इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 16/32 आ जाएगा। अब 16/32 मोल्स आ गया। अब मोल्स को अब अपने वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। जब मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होगा तो इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? वॉल्यूम से। और वॉल्यूम है वो एसटीपी पे कितनी होती है? 22.4 होती है। 22.4 लीटर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो मोल्स आया था उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सोल्व करने के बाद में इसका आंसर आ जाएगा 11.2 लीटर। और इसका सेकंड पॉइंट क्या पूछा हुआ है? 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। देखो अपने पहले वाले क्वेश्चन में तो मास दिया था, पहले मास को मोल में कन्वर्ट किया था, फिर मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट किया था। लेकिन जो सेकंड पॉइंट दिया है इन्होंने अपने को, उसमें डायरेक्ट अपने को मोल दिया हुआ ही है, यानी कि अपने को मोल में कन्वर्ट करने की अब जरूरत नहीं है। अब अपने सीधा वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको 1.5 मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो मोल को जब वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो फिर 22.4 से 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर आ जाएगा 33.6 लीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए ना कुछ स्पेशल केस होते हैं या कंडीशंस होती हैं, तो उन कंडीशंस के बारे में अपने रीड करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो इसके लिए 2 कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी? पहली कंडीशन तो होती है इफ कंडीशंस आर गिवन बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम एसटीपी, यानी कि अगर एसटीपी कंडीशन से डिफरेंट कंडीशन दी हुई है, जैसे पहले वाले में तो एसटीपी कंडीशन दे दी, तो अपने को सब पता है कि टेम्परेचर कितना होता है, प्रेशर कितना होता है और वॉल्यूम कितनी होती है। लेकिन अगर अपने को वो स्पेसिफिक दे ही दें कि प्रेशर इतना लो, टेम्परेचर इतना लो और वॉल्यूम इतनी लो, तो अपने क्या क्या कैसे क्या कंडीशन लगाएंगे तो वो देखते हैं। तो अपने क्या करेंगे, जो उन्होंने अपने को दिया है, यानी कि जो भी अपने को वैल्यू दी होगी उस वैल्यू को सबसे पहले अपने एसटीपी में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू एसटीपी कंडीशन विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके अपने एसटीपी कंडीशन निकाल लेते हैं। और आइडियल गैस इक्वेशन कैसे लगाएंगे? P1V1/T1 इज इक्वल्स टू P2V2/T2, यानी कि एक तो अपने को लिखना होगा यहाँ पे जो कि गिवन कंडीशन होगी, ठीक है, उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर लिख लेना है। फिर उसके बाद में अपने क्या करेंगे, अपने को एसटीपी कंडीशन में जो कन्वर्ट करना है तो उसके अकॉर्डिंग अपने वैल्यूज पुट करेंगे। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि अपने को कोई और कंडीशन दी हुई है एसटीपी के बिना, तो अपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले उसी का क्वेश्चन करते हैं अपने। सबसे पहले इसमें देखो क्या पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि इसके अपने को मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, प्रेजेंट इन 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया, यानी कि ये वॉल्यूम दी हुई है अपने को अमोनिया की, अमोनिया गैस एट 273 केल्विन और 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि अपने को एक कंडीशन दे दी कि इसका टेम्परेचर इतना लेना है, प्रेशर इतना लेना है, अपने एसटीपी के अकॉर्डिंग नहीं लेंगे। तो अपनों ने ये फॉर्मूला याद करना है इसका कि P1V1/T1 गिवन कंडीशन है, वो इज इक्वल्स टू P2V2/T2 एसटीपी कंडीशन पे क्या होती है वो। तो P1 अपने को प्रेशर क्या दिया हुआ है? 2 एटमॉस्फेयर, तो 2 लिख लिया। वॉल्यूम अपने को कितनी दी हुई है? 350 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी वॉल्यूम अपने क्या लिखेंगे? 350। फिर उसके बाद में अपने को टेम्परेचर कितना दिया है? 273 केल्विन, तो 273 केल्विन से डिवाइड कर दिया। ये गिवन कंडीशन थी। अब एसटीपी कंडीशन क्या है? P2 कितना दिया हुआ है प्रेशर? 1, क्योंकि ये तो हमें मालूम है कि जो एसटीपी कंडीशन होती है उस पे क्या होता है कि प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर होता है हमेशा। अगर mm ऑफ मरकरी में पूछते हैं तब तो 760 लिखते हैं, लेकिन अपने को क्वेश्चन के अंदर जो प्रेशर दिया हुआ है वो एटमॉस्फेयर में ही दिया हुआ है, तो एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है तो अपने प्रेशर यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर में ही लेंगे, तो 1 एटमॉस्फेयर लेंगे। और V2 अपने को निकालनी है इसकी। और टेम्परेचर अपने को पता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो 273 होता है। देखो अपनी कैलकुलेशन कितनी ईजी हो जाएगी, क्योंकि गिवन जो टेम्परेचर है वो भी अपने को 273 ही दे रखा है इन्होंने।
तो अब इसकी वॉल्यूम निकालनी है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे कि V2 निकालना है अपने को, तो ये 273 इधर चला जाएगा, ये 1 इधर चला जाएगा, 1 तो लिखेंगे तो वही आ जाएगा, 273 आ जाएगा। तो ये 273 को इधर ले गए, तो यहाँ पे क्या बन गया, 2 × 350 × 273 अपॉन 273, ये इससे कट हो गया। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो इसका वॉल्यूम कितना आ गया, 700 सेंटीमीटर क्यूब एट STP। अब इसकी वॉल्यूम आ गई। अब अपने को क्वेश्चन में पूछा गया था कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब अपने को मॉलिक्यूल्स निकालने हैं इसके। अब मॉलिक्यूल्स निकालने होते हैं तो मान लो अब इसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, इसकी STP वॉल्यूम से। तो अब सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है ना, तो इसकी वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में कितनी होती है, 22,400 होती है। तो 700 को डिवाइड कर दिया 22,400 से। अब ये किस में आ गया, मोल्स में आ गया। सबसे पहले वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट कर लिया। अब मोल को आगे मॉलिक्यूल में अगर कन्वर्ट करना है, देखो अपनों ने वॉल्यूम निकाल ली थी। वॉल्यूम अपने पास 700 सेंटीमीटर क्यूब थी। अब वॉल्यूम को जब मोल में कन्वर्ट किया था तो अपने पता है ना कि इसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर देते होते हैं। तो इसको डिवाइड कर दिया 22,400 से। फिर उसके बाद में अब मोल को किस में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। जब मोल को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है तो मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रो नंबर से। तो यहाँ पे अपनों ने एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6.022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व करने पे इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1.88 × 10⁻21। ये इसका आंसर आ गया। अब हमने फर्स्ट कंडीशन कर ली। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ़ कंडीशंस आर नॉट गिवन नाइदर STP नॉर अदर देन STP। कि अगर इसमें तो हमें क्या दिया हुआ था कि STP के अलावा दूसरी कंडीशन दी हुई थी। अब लेकिन दूसरी कंडीशन ऐसी आ जाए जिसमें ना तो हमें STP कंडीशन दी है ना STP के अलावा दूसरी कंडीशन दी है, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इन सच क्वेश्चंस कैलकुलेट द मास इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम देन अप्लाई द फॉर्मूला। यानी इन्होंने क्या कहा है कि इसमें सबसे पहले अपने क्या करेंगे, मास निकाल लेंगे उसका, फिर उसके बाद में फॉर्मूला लगा के उसकी वॉल्यूम निकालेंगे। तो अब इसका क्वेश्चन करेंगे अपने। तो इसका क्वेश्चन कैसे होगा, अब देखो ये क्वेश्चन है, अज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब अपने को क्या दिया है कि डेंसिटी दी हुई है और कैलकुलेट करना है वॉल्यूम। इसके अंदर किसी भी टाइप की कोई कंडीशन नहीं दी हुई, ठीक है। और वॉल्यूम निकालना है किसका, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का। तो अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले अपने मास निकालेंगे इसका। तो मास निकालेंगे तो अपने को पहले गिवन क्या है, 1 मॉलिक्यूल गिवन है अपने को। तो 1 मॉलिक्यूल को अब इसके मास में कन्वर्ट करना है। तो मोल कंसेप्ट वाली कंडीशंस लगाएंगे। इसके 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूल को मोल में कन्वर्ट करेंगे, मोल को फिर मास में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मॉलिक्यूल है, तो 1 मॉलिक्यूल जब मोल में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं, डिवाइड करते होते हैं। तो 1 मॉलिक्यूल है तो 1 अपॉन में एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं। तो एवोगाड्रो नंबर से इसको डिवाइड कर दिया, 6.022 × 10⁻23 मोल। ये आ गया इसका मोल। अब मोल को मास में कन्वर्ट करना है। तो मास में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, मोल को मास से कन्वर्ट करना है तो मास से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब वाटर का मॉलिक्यूल है तो वाटर के मॉलिक्यूल के मास से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/6.022 × 10⁻23 इंटू में 18। अब ये क्या आ गया, इसका मास आ गया, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, मास। अब इसकी वॉल्यूम अपने को निकालनी है। तो वॉल्यूम, अब सबसे पहले वॉल्यूम निकालनी है अपने को। डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अपने को वॉल्यूम निकालनी है, मतलब कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इधर हो जाएगी, डेंसिटी इधर ले जाएंगे, तो मास अपॉन डेंसिटी। तो मास अपनों ने निकाला है 18/6.022 × 10⁻23। डेंसिटी अपने को 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है, तो इसमें यहाँ पे 1 लिख दिया। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.9 × 10⁻23।
तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से जब कोई कंडीशन ना दी हुई हो तो अपने इसका कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके सबसे पहले मास निकालेंगे, उसके बाद में इसकी वॉल्यूम निकालते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ AMU। अब अपने AMU का कॉन्सेप्ट करेंगे। आजकल AMU को U लिखते हैं। अब पहले AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट है ये। तो एटॉमिक मास यूनिट होती क्या है, अब अपने वो देखेंगे। मान लो कि अपने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया, एटम ले लिया कार्बन। अब जो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो हमें पता है कि 12 ग्राम होता है। ठीक है, जो एटॉमिक मास वैसे U से लिखते हैं कि एक एटम का जो मास लिख रहे हैं ना अपने, वो कितना है? 12U। और ग्राम एटॉमिक मास लिखेंगे तो इसको 12 ग्राम लिख दिया। अब आप कहोगे कि इनमें फ़र्क क्या है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, तो इनमें फ़र्क क्या है? हम कैसे समझेंगे कि ये AMU है और ये ग्राम है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? तो अब इसका डिफरेंस समझाती हूँ मैं आपको। तो 12 AMU है। 12 AMU किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ वन एटम, कि एक एटम के मास को रिप्रेजेंट करेगा ये। और 12 ग्राम होता है, हमने पढ़ा था कि 1 मोल ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। तो इसमें ये जो 12 ग्राम है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 मोल के मतलब। और 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं? 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। हमने रीड किया था कि 1 मोल के अंदर इतने सारे एटम होते हैं, और ये तो सिर्फ एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 12 ग्राम बल्कि इतने सारे एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। और 12 AMU होता है, वो सिर्फ एक ही एटम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सेम ही है, कि 12 AMU है, 12 ग्राम है, बस AMU और ग्राम का ही फर्क है। लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि ये तो सिर्फ एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ग्राम है वो इतने सारे एटम, 10⁻23 लिखा हुआ है, तो कितने सारे एटम्स हो गए? इतने सारे एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये फर्क होता है AMU और ग्राम के अंदर। और आजकल AMU को U क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये तो एटॉमिक मास यूनिट यानी कि एटम की मास यूनिट है। अगर मॉलिक्यूल की बात कर लें, अगर तो मॉलिक्यूल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अपने? तो इसलिए आजकल इसको सिर्फ U यूज किया जाता है कि यूनिट मास। वो आपको थोड़ा सा आगे पॉइंट एक और आएगा, उसमें समझ में आ जाएगा। तो अब अपने जैसे कार्बन का लिया था वैसे अपने नाइट्रोजन से भी समझ सकते हैं। अब नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, 14 होता है, तो 14U लिखेंगे। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 14 ग्राम होएगा। तो 14U है, तो यानी कि 14 यूनिट मास, और ये रिप्रेजेंट किसको करेगा? एक एटम के मास को। और 14 ग्राम है, वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के मास को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही हम अगर अब मॉलिक्यूल की बात करें कि मॉलिक्यूल के लिए क्या होएगा? H2O, ये क्या है? मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल में क्या आएगा? एटॉमिक मास है जो वाटर का, वो कितना आएगा? 18U। और ग्राम एटॉमिक मास क्या आएगा? 18 ग्राम। तो 18U किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक मॉलिक्यूल के मास को। और जो 18 ग्राम है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के मास को। तो ये डिफरेंस होता है 18 यूनिट मास में और 18 ग्राम के अंदर। ठीक है, क्योंकि 18 ग्राम हमने पढ़ा था कि 1 मोल इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास। अब जिस जो एटम दिया होगा उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। और 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। अब अपने करेंगे व्हाट इज AMU। AMU क्या होता है? हमने लास्ट जो पोर्शन किया था उसमें अपनों ने देखा था कि कार्बन के 12 AMU या फिर 14 AMU या 18 AMU किसके इक्वल होते हैं। अब अपने देख रहे हैं कि 1 AMU किसके इक्वल होता है। तो 1 AMU को समझने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया था कि बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखे और उन्होंने एक स्टैंडर्ड एलिमेंट निकाला, कार्बन। अब कार्बन को स्टैंडर्ड एलिमेंट मान के इन्होंने क्या बताया कि 1 AMU किसके इक्वल होता है? कार्बन के 1/12 मास ऑफ 1 एटम के इक्वल होता है।
कि कार्बन का जो 1/12 पार्ट होता है ना, वो 1 AMU के इक्वल होता है। तो अपने किसी भी एटम का अगर बाद में AMU निकालते हैं यानी कि यूनिट मास निकालते हैं ना, तो उसको कार्बन के 12th मास यानी 1/12 मास से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जाके उसका मास निकलेगा, यूनिट मास निकलेगा। तो 1 AMU किसके इक्वल होगा फिर? अब अपने एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि नाइट्रोजन का निकालना है मान लो, तो नाइट्रोजन का निकालना है तो 14 AMU ऑफ नाइट्रोजन है। तो ये किसके इक्वल होगा? कार्बन के 12th मास मल्टीप्लाई में 14 टाइम्स, यानी कि नाइट्रोजन के लिए निकालना है इसलिए इसको 14 टाइम्स, इसमें इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं ना, इसका यूनिट मास जो नाइट्रोजन का है वो कितना होता है? 14 होता है, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से। ऐसे ही ऑक्सीजन का निकालेंगे तो कार्बन/12 इंटू में 16। ऐसे ही कार्बन का खुद का निकालना है तो कार्बन/12 करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इसका यूनिट मास निकाल रहे हैं ना अपने, तो कार्बन/12 से इसको यानी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 12 इंटू में कार्बन/12 किया तो 12 से 12 कट गया, यानी कि फिर वो कार्बन के इक्वल ही आ गया। ओके, ये तो था व्हाट इज़ AMU। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं अपने कि AMU पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 44 AMU ऑफ हीलियम। अब अपने को नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं किसके अंदर? 44 AMU ऑफ हीलियम के अंदर। अब अपने को पता है कि हीलियम का यूनिट मास कितना होता है? 4 होता है। तो 4 AMU ऑफ कार्बन, 4 AMU ऑफ कार्बन कितना होता है? इज इक्वल्स टू 1 एटम, क्योंकि अपने स्टैंडर्ड एलिमेंट क्या माना है? कार्बन माना है, तो फिर कार्बन के इक्वल लेके ही इसको करेंगे। तो 4 AMU ऑफ कार्बन किसके इक्वल हो गया? 1 एटम के इक्वल हो गया। 44 AMU ऑफ द कार्बन कितने होंगे? अब इसमें पूछा है कि 44 AMU ऑफ हीलियम पूछा है ना, नंबर ऑफ एटम इन 44 AMU ऑफ हीलियम। तो 44 AMU में कितने हो जाएंगे? 1/4 इंटू 44, तो 4 से ये कट जाएगा तो 11 आ गया, 11 एटम्स होते हैं, यानी 44 AMU के अंदर 11 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसे ही अपने को 24 AMU ऑफ कार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? अब कार्बन का जो अपने को यूनिट मास पता है कितना होता है? 12 होता है। तो 12 AMU ऑफ कार्बन किसके इक्वल होता है? 1 एटम के इक्वल होता है, हमने रीड किया था। तो 24 AMU ऑफ कार्बन किसके इक्वल होगा? 1/12 इंटू 24। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एटम्स आ जाएंगे। तो ये था एटॉमिक मास यूनिट यानी यूनिट मास से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसका कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट के ये क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। थैंक यू गाइस।